प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट आया है और ये ऑलमोस्ट 5% तक गिर चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहे हैं और हम कितना ज्यादा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि एज अ इन्वेस्टर इस गिरते हुए स्टॉक मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करेंटली हमारे स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं या नहीं। निफ्टी 50 का अगर आप करंट प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये अबाउट 24 है और निफ्टी 50 का जो फेयर वैल्यू है प्राइस टू अर्निंग का वो अबाउट 18 to 19 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि करेंटली निफ्टी 50 काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड ऑफ कोर्स ये बात भी सही है कि बिकॉज ऑफ रीसेंट करेक्शंस निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हुआ है, क्योंकि अगर आप 18 अक्टूबर का निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो अबाउट 28 था। सो ये 28 से गिरकर 24 हो गया है एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टुडेज करेक्शन ये और भी नीचे जाएगा। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स के मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को देखेंगे तो इसका फेयर वैल्यू अबाउट 80 to 85 आता है और करेंटली ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अबाउट 116 है, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में भी बिकॉज ऑफ रीसेंट करेक्शंस गिरावट आया है, क्योंकि ये नंबर पहले 120 प्लस था। सो नाउ ये क्लियर है कि हमारे स्टॉक मार्केट्स अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। जब भी स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं तो उन्हें एक एक्सक्यूज चाहिए होता है, दैट इज उन्हें एक बहाना चाहिए होता है जिसके कारण वो गिर सकें। सो नाउ हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ रहा है और इन नियर फ्यूचर ऑल्सो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सो हम सभी को ये पता है कि स्टॉक मार्केट्स में जो मेजर करेक्शन आया था लास्ट ईयर वो आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। लास्ट फ्यू मंथ्स में कोरोना के न्यू केसेस काफी कम हो गए थे और साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी काफी अच्छा चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन लास्ट फ्यू डेज में कोरोना के केसेस कुछ कंट्रीज में काफी तेजी से बढ़े हैं, मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लोवाकिया ने 2 वीक्स का लॉकडाउन लगा दिया है और साथ ही चेक गवर्नमेंट ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और साथ ही जर्मनी में कोरोना रिलेटेड डेथ का काउंट 1 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। आज जो स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया है उसका मेन रीजन ये है कि कुछ कंट्रीज लाइक ब्राजील, हांगकांग और बोत्सवाना में कोरोना वायरस का एक न्यू वेरिएंट मिला है और ऐसा बोला जा रहा है कि करेंटली कोरोना वायरस के जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उन वैक्सीन से इन न्यू वेरिएंट्स को स्टॉप नहीं किया जा सकेगा। नाउ हम 2 मोर रीजंस के बारे में जानेंगे जिसके कारण आप नियर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन है यूएस में इन्फ्लेशन रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप अक्टूबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन चेक करें यूएस का तो ये अबाउट 6.2% है, जो कि काफी ज्यादा है। यूएस में इस तरह का हाई इन्फ्लेशन अर्ली 1990s में देखा गया था। सो दैट मीन्स 3 डिकेड्स के बाद इस तरह का हाई इन्फ्लेशन यूएस में देखा गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस जल्दी ही अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम बंद कर देगा और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स भी यूएस में जल्दी ही ऊपर जा सकते हैं। अगर यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है इन दैट केस जो इजी लिक्विडिटी यूएस से डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में आ रहा है वो कम हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप एफआईआई का रीसेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो डेटा देखें तो एफआईआईज ने ऑलरेडी इंडियन स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स एफआईआईज इंडियन इक्विटीज को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इंडियन इक्विटीज करेंटली काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। स्टॉक मार्केट के नियर फ्यूचर में गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि हमने जो एक्सपेक्टेशन रखा है अपने कंपनीज के ग्रोथ रेट का, अगर उस तरह का ग्रोथ ये कंपनीज जनरेट नहीं कर पाती हैं तो उसके कारण भी आप स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज का अगर लास्ट फ्यू इयर्स का आप अर्निंग्स देखें तो ये अर्निंग्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट ये अर्निंग्स
सिंगल डिजिट में हुआ करता था। सो नाउ कोरोना केसेस के कम होने के बाद इकोनॉमी में जो रिकवरी आया है, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कंपनीज ऑन एन एवरेज 20% से भी ज़्यादा का अर्निंग ग्रोथ जनरेट कर पाएंगे। सो ऑफ कोर्स लोअर बेस पे इस तरह का अर्निंग ग्रोथ क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद हमारी कंपनीज इस तरह का अर्निंग ग्रोथ जनरेट कर पाती हैं या नहीं। सो अगर हमारी कंपनीज इस हाई अर्निंग ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती हैं तो नेचुरली आप स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम स्टॉक मार्केट्स में ओवरऑल किस तरह का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये बताना कि स्टॉक मार्केट्स में कितना करेक्शन आएगा और ये कब आएगा पॉसिबल नहीं होगा, बट या लुकिंग एट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट्स में अबाउट 10 to 15% का करेक्शन आ सकता है। तो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ इन्वेस्टर, इस गिरते हुए स्टॉक मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आपने वैसा पैसा इन्वेस्ट किया है जिस पैसे का रिक्वायरमेंट आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में हो सकता है, तो उस पैसे को आपको इमीडिएटली स्टॉक मार्केट से निकाल लेना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और साथ ही आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्टॉक मार्केट के गिरने का आपके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट जब गिरेगा तो ये गिरेंगे, लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर आएगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी जल्दी ऊपर आ जाएंगे। और अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, तो ये समय सही समय है इस तरह के स्टॉक से निकल जाने का, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें मोस्टली स्टॉक अच्छे हों या खराब हों, ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आएगा उस समय ये जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं हैं उसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन आएगा, और इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स जब स्टॉक मार्केट में रिकवरी आएगा उस समय ये ऊपर नहीं आ पाएंगे। स्टॉक मार्केट के करेक्शन से हमें डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। अगर हमें कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम उन स्टॉक्स को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट्स में और भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, इसीलिए पूरा इन्वेस्टमेंट आप एक साथ नहीं करें, जो भी बाइंग करें वो स्टैगर्ड मैनर में करें, और इफ़ पॉसिबल अपने पास कुछ कैश जरूर रखें, ताकि स्टॉक मार्केट में जब और भी करेक्शन आएगा उस समय आप कुछ और स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे खरीद सकें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आपने कुछ ऐसे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह के अंडर परफॉर्मिंग फंड से आप निकल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में फिलहाल लमसम इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं आया है। जब आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखना पड़ता है। अगर वो स्टॉक अच्छे क्वालिटी का है और अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो आप उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में एक फंड 40, 50 या 60 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन, जब भी स्टॉक मार्केट्स में कोई करेक्शन आता है तो रिलेटिवली ये म्यूचुअल फंड्स कम गिरते हैं। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन होगा SIP या STP ऑप्शन। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, इन दैट केस आप अपने अमाउंट को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जब भी मार्केट में 4 या 5% का करेक्शन आए उस समय आप इस मार्केट में अपने टोटल अमाउंट का 15 to 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर स्मॉल या बिग करेक्शंस आते रहते हैं, इसलिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो जब भी आप कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले आप जरूर डिसाइड कर लें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जिनका रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव है
उनको स्टॉक मार्केट्स में आने वाले ये 10 या 15% के करेक्शन से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।